Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am here with another lecture of maths. Today we are going to discuss the question number 3 and 4 of exercise 3.3. Look at question number 3. Find a mean proportional between. यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल को. यहाँ पे आज हम मीन प्रोपोर्शनल को एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल को डिस्कस करेंगे. तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि मीन प्रोपोर्शनल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शनल इज इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज A ratio B proportion B ratio C, then B is called the mean proportional. ठीक है, यानी आपके पास थ्री क्वांटिटीज़ हैं A B एंड C. तो यहाँ का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जनरल फॉर्म आपके पास क्या बनती है कि जो B है यानी जो सेकंड क्वांटिटी है वो आपका मीन प्रोपोर्शन है. तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपने सेकंड क्वांटिटी को, सेकंड टर्म को 2 दफ़ा रिपीट करना है. ठीक है, जो भी सेकंड क्वांटिटी होगी उसको हम 2 टाइम्स में रिपीट करेंगे. और बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको 2 वैल्यूज़ दी होंगी जो कि आपकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू होगी. इन ए और सी गिवन होगा. हम एज अ मीन प्रोपोर्शन बी को लेट करेंगे और जो वैल्यू हम लेट करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट भी मीन प्रोपोर्शन करना है, तो हम उसको सेंटर में लिखेंगे. जी बच्चों, जैसे कि अभी हमने मीन प्रोपोर्शन को डिस्कस किया. अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 20 एंड 45 आर गिवन. 2 टर्म्स हमारे पास गिवन है, हमने इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है. अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं. 2 हम अभी सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट. रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है. इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखें और उसके बाद इसको सॉल्व करें. जी बेटा, अब आप देखें इसके सोल्यूशन को. लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एम, कि हम एम को लेट कर लेते हैं कि आपके पास मीन प्रोपोर्शन है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी जो कि हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होगी. और प्रोपोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपने जो लेट करनी है एज अ मीन प्रोपोर्शन, जो भी आप लेट कर रही हैं उसको आपने सेंटर में लिखना है और उसको 2 टाइम्स हम रिपीट करेंगे. यानी इस तरह से बनेगा 20:m प्रोपोर्शन m रेशो 45. फिर वही फॉर्मूला जो हम अगेन बार बार यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वो एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट करती है एंड सेकंड एंड थर्ड जो टर्म है वो मीन को रिप्रेजेंट करती है. हम m को m से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब m को m से मल्टीप्लाई किया तो वो m स्क्वायर बन जाएगा. 20 एंड 45 को मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका प्रोडक्ट बनेगा 900. आपको m की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे m स्क्वायर है तो हम m स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो ये बन जाएगा 900 का स्क्वायर रूट होता है 30. तो आपके पास जो आंसर आएगा m इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस इंटू 30, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट का फाइंड आउट करते हैं तो उसके आंसर हमारे पास 2 एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Look at part 4 of this question. X square minus y square and the second term is x minus y over x plus y. जी बेटा, यहाँ पे भी हम मीन प्रोपोर्शन को लेट कर लेते हैं कि दैट इज़ m. अब जब हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये बनेगी, इसकी जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो m प्रोपोर्शन m रेशियो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई. फॉर्मूला अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. अब हमने m को m से मल्टीप्लाई करना है, देन फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई. अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसके साथ हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यानी हम इसको एक्स प्लस वाई को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक्स माइनस वाई यानी एक दफ़ा माइनस बना के लिख देंगे. एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया ओवर एक्स प्लस वाई. अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो गया. रिमेनिंग 2 टर्म्स आपके पास बची हैं, दैट इज़ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. ये दोनों जो है वो सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बना के लिख देते हैं.
अब अगेन यहाँ पे हमारे पास हमें m की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे जो m स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, ताकि हमारे पास आंसर आ सके। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी बच्चों, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहाँ भी इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे भी 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट मैं आपको कराऊंगी, बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, और डिटेल से इस क्वेश्चन को देखें। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है, आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। जी बच्चों, अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इफ़ ए बी सी आर द 3 क्वांटिटीज़, देन हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जब प्रोपोर्शन की कंडीशन में लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो बेसिकली ये और पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ यहाँ पे एक है कि आपको एक लेटर गिवन होगा, आपने उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो और जो सेकंड क्वांटिटी है यहाँ पर हम उसको ही 2 दफ़ा रिपीट करेंगे, ताकि आपके प्रोपोर्शन की 4 टर्म्स जो हैं वो रिपीट हो जाएं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको मज़ीद समझ में आएगा। जी बेटा, हैव अ लुक एट पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। 5p एंड 45, यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होंगी। अब आपने मीन प्रोपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का डिफरेंस जो है वो चेक करना है कि वहाँ पे मीन प्रोपोर्शन में आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई होंगी, और आपने जो मीन प्रोपोर्शन को लेट करना है उसको आप 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पास 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी, और जो लेटर होगा यहाँ पे हम लेट कुछ नहीं करेंगे। जो भी अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, आपने उसी को 2 दफ़ा रिपीट करना है, वो सेंटर में होगा। तो हमारे पास इसकी जो प्रोपोर्शन कंडीशन है वो इस तरह से बनेगी। 5 रेशो पी प्रोपोर्शन पी रेशो 45। फॉर्मूला अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो मीन में है, मीन की वैल्यूज़ में आती हैं, टर्म्स हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज़ 5 एंड 45, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बना 225। पी को पी से मल्टीप्लाई करने से पी स्क्वायर बन जाएगा। आपको सिंपल पी की वैल्यू चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो 225 आपको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, तो 225 का स्क्वायर रूट भी 15 होगा। सो द आंसर इज़ पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 15। जी बच्चों, अब हम इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। 3 टर्म्स यहाँ पे गिवन है, 7 m-3 एंड 28, ठीक है। यहाँ पे m जो है वो एज अ अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, तो और m-3 जो वो सेकंड टर्म है, इसको हम 2 दफ़ा रिपीट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी बच्चों, आपने ये चीज़ अभी ऑब्ज़र्व की होगी कि हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कुछ भी लेट नहीं करना है। जो भी आपको गिवन लेटर आपके पास गिवन होगा, आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसी को हम 2 टाइम्स रिपीट करते हैं, और वो मिड में होता है, सेंटर में होगा, यानी वो जो अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू है वो मीन बनेंगी। अब इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, 7 रेशो m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशो 28, ठीक है। अब मीन्स की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम की वैल्यूज़ को आपस में। फॉर्मूला अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो m-3 इंटू m-3 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा m-3 होल स्क्वायर। इसी तरह से एक्सट्रीम की टर्म्स 7 एंड 28 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 196। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। m-3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास प्लस इज इक्वल्स टू 196 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी m-3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14, क्योंकि 196 जो है वो उसका स्क्वायर रूट होता है 14। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन रही है। इसको हम 2 एक्सपेक्टेड वेज में लिखेंगे। m-3 इज इक्वल्स टू 14, यानी पॉजिटिव 14 के साथ करेंगे, और फिर हम करेंगे m-3 इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये -3 इधर आके ये +3 हो जाएगा, तो आपके पास m की फर्स्ट वैल्यू आएगी 17, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये -3 है, तो जब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। -14 में से जब +3 माइनस किया तो आपके पास सेकेंड वैल्यू ऑफ m आएगी -11। आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।